शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और मेहरबान है। खातिनो हजरात, यूँ तो आज की दुनिया में कुछ लोग आबाद हैं और बाज लोग बर्बाद हैं, लेकिन इन बर्बादियों के पीछे क्या कारण है ये बात भी लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसान की वो 30 गलतियां के बारे में जो इंसान गलतियां करता है, जिसके वजह से इंसान तबाह व बर्बाद रहता है। यकीन माने अगर आप ये 30 गलतियों को सुधार लेंगे तो आपकी दुनियावी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप सवाब व अजर का भी हकदार हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जरिए आप अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। खातिनो हजरात, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल हमारा इस्लाम कुरान पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस्लामिक और दीनी नॉलेज आपको हर दिन मिलते रहेगा। फिर चलते हैं उन गलतियों की तरफ जिससे इंसान तबाह व बर्बाद रहता है। नंबर 1, इस ख्याल में हमेशा मगन रहना कि जवानी और तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी। बाज़ लोगों की एक ये भी गलतियां रहती है कि उनको लगता है कि हम हमेशा ऐसा ही रहेंगे, जवान रहेंगे, मजबूत रहेंगे और दीनी काम छोड़ देते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को ही बदल देते हैं। लेकिन आप इस बात को कभी ना भूलें कि ये जवानी मजबूती एक दिन ख़त्म हो जानी है और एक दिन हम सबको अल्लाह के पास जाना है। नंबर 2, मुसीबतों में बेसब्र बनकर चीख पुकार करना। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आती हैं तो हम इंसान चिल्लाने लगते हैं। हमें उस वक्त सब्र के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं आती। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान व भरोसा कायम रखना चाहिए। नंबर 3, अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझना। बाज़ लोगों में ये भी एक कमी पाया जाता है कि वो अपने आप को सबसे होशियार समझने लगते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, यह हमारे इस्लाम में ऐसा समझना जायज़ नहीं है। नंबर 4, दुश्मन को हकीर समझना। आपको अपने दुश्मन को हकीर नहीं समझना है। नंबर 5, बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज न करना। कुछ लोग होते हैं जब उन्हें बीमारियों की छोटी मोटी निशानियां दिखती है तो उसे छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि छोटी मोटी बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जब आप उसे इलाज नहीं करवाते हैं तो वही बीमारी धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगता है और वही बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और फिर इलाज करवाने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होता। आपको चाहिए कि जब भी कोई बीमारी की निशानी जाहिर हो तो आपको जल्द ही इलाज करवाना चाहिए। नंबर 6, अपनी राय पर अमल करना और दूसरों के मशवरे को ठुकरा देना। कुछ लोग यही करते हैं कि अपने फैसले को सबसे अच्छा फैसला समझते हैं, लेकिन अपने किसी बड़े के मशवरे को इनकार कर देते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बड़े का मशवरा लेना चाहिए। नंबर 7, किसी बदकार को बार बार आजमा कर भी उसकी चापलूसी में आ जाना। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान को से हम धोखा खा लेते हैं और फिर उससे कुछ सीखते नहीं हैं और फिर उसकी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हमें होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर धोखा दे सकता है। नंबर 8, बेकारी में खुश रहना और रोजी तलाश न करना। आप याद रखना, अल्लाह उसे ही देता है जो हिम्मत रखता है। नंबर 9, अपना राज किसी दूसरे को बताकर उसे पोशीदा रखने की ताकीद करना। अगर आप अपना राज किसी दूसरे को बता देते हैं तो फिर वो आपका राज रह नहीं जाता और उससे ये भी उम्मीद मत रखना कि वो राज किसी से छुपा कर रखेगा। हमें अपना राज किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 10, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि जितना रोज कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानियां झेलना पड़ता है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 11, लोगों की तकलीफ़ों में शरीक ना होना और उनसे हमदर्द की उम्मीद रखना। अगर आप किसी के तकलीफ़ों में उसके घर नहीं जाएंगे तो फिर वो इंसान आपकी तकलीफ़ में कैसे आएगा। हमें लोगों के तकलीफ़ों में उसके घर जाना चाहिए और उसके बाद हमदर्द की उम्मीद रखना चाहिए। नंबर 12, एक दो ही मुलाकात में किसी शख्स की निस्बत कोई अच्छी या बुरी राय कायम कर लेना। नंबर 13, वालिदैन की खिदमत न करना और अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना। अगर आप अपने माँ बाप को खिदमत नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे भी यही करेंगे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। नंबर 14, किसी काम को इस ख्याल में अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। नंबर 15, हर शख्स से बदी करना और लोगों से अपने लिए नेकी की उम्मीद रखना। नंबर 16, गुमराहों की सोहबत में उठना बैठना। हमें चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें। नंबर 17, कोई अमले साले की तलकीन करे तो उस पर ध्यान न देना। नंबर 18, खुद हराम व हलाल का ख्याल न करना और दूसरों को भी उस राह पर लगाना।
हमें हलाल व हराम का पहचान कर लेना चाहिए। नंबर 19, झूठी कसम खाकर और झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी तिजारत को फरोग देना। नंबर 20, इल्म, दीन और दीनदारी को इज्जत न समझना। नंबर 21, खुद को दूसरों से बेहतर समझना। हमें खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए। नंबर 22, फकीरों और साइलों को अपने दरवाजे से धक्का देकर भगा देना। 22 लोग के घरों में अगर कोई फकीर आता है तो उसे बिना कुछ दिए लोग भगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखें, अल्लाह हमें देने वालों में रखा है। शुक्र करें अल्लाह तबारक व तआला की, मांगने वालों में नहीं रखा। नंबर 23, जरूरत से ज्यादा बातचीत करना। अगर आप लोगों के बीच जरूरत से ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपकी इज्जत व आबरू में कमी होगी। नंबर 24, अपने पड़ोसियों से बिगाड़ रखना। हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहिए। नंबर 25, बादशाहों और अमीरों की दोस्ती पर एतबार करना। नंबर 26, ख्वाह व मखवाह किसी के घरेलू मामलात में दखल देना। हमें किसी दूसरे के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। नंबर 27, बगैर सोचे समझे बात करना। हमें कोई भी बात करने से पहले, रखने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। नंबर 28, 3 दिन से ज्यादा किसी का मेहमान बनना। अगर हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। अगर आप ज्यादा दिन रुकेंगे तो आपकी इज्जत में कमी होगी। नंबर 29, अपने घर का भेद दूसरे पर जाहिर करना। हमें अपने घरों के भेद दूसरों को नहीं बताना चाहिए। नंबर 30, हर शख्स के सामने अपना दुख दर्द बयान करना। हमें अपना दुख दर्द सभी के सामने नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही इंसान की वो 30 गलतियां जिससे इंसान तबाह व बर्बाद रहता है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और इस्लाम की सही रास्तों पर चलेंगे। तो खातिनो हजरात, अगर आप हमारे चैनल हमारा इस्लाम कुरान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर कुरान पाक की हिंदी तर्जुमा, वजीफा, बयान, दुआ, हदीसें, इस्लामिक नॉलेज आपको देखने को मिलते रहेंगे। हम दुआ करते हैं आप और आपके फैमिली खुश रहे, सलामत रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।